ओम शांति। मुरली तारीख 25/8/2024। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिगलते मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं, तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरनर दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसे भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया है, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसी हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज़ अमृत बेलने और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना है। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नयन जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी से बाप समाया हुआ हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नयनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो साहेब राजी है? आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? कितने % राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता है। तो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कात राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति में से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके वह अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रुरियान में कहते बाप दादा तो शक्तियाँ देता है लेकिन समय पर शक्तियाँ यूज़ नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष समय, ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करें? तो बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब स्विच ऑन हो जाता है तो कहते करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते टचिंग, उस टचिंग और कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। फिर वरदान उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस से व अलबलापन से मुक्त भव।
चाहे नए हो या पुराने हो। ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते। जिम्मेवारी आलस और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन: समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।